अपनी ऑफिस के काम से मैं पूना गया हुआ था और मुझे वापस सूरत पहुंचना था। मैं कार तेज़ी से ड्राइव करते हुए सूरत के लिए बढ़ रहा था। रात हो जाने के कारण एक ढाबे पर गाड़ी रोककर भोजन तक कर लिया। मेरी आदत है कि भोजन के बाद कुछ देर बाद मुझे चाय चाहिए, इसलिए मैं भोजन के बाद भी वहाँ कुछ देर तक रुका रहा। फिर चाय पी करके वहाँ से निकला। हाईवे के पास एक जगह पर पता नहीं क्यों बड़ी गहन पुलिस चेकिंग चल रही थी, जो मुझे रास नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी चिढ़ गया था। आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना था, इसलिए मैंने कार हाईवे से सटे अप्रोच रोड पर मोड़ ली। वहां से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर वापस हाईवे मिल जाता था। उस खाली रोड पर अभी मैं कुछ ही दूर आगे निकला था कि मैंने देखा कि एक औरत, जिसके कपड़े बिल्कुल ही बिगड़े हुए थे, रास्ते पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं ठहरा रंगीन मिजाज का आदमी। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और वो कार में आकर के बैठ गई। हालांकि उसके कार में बैठने के बाद मुझे काफ़ी बदबू आने लगी थी उसके कपड़ों से। मैं पछताने भी लगा था कि आखिर क्यों बिठा लिया इस मुसीबत को। मैंने कुछ देर बाद उसके चिड़चिड़े मन से पूछ भी लिया, आपको उतरना कहाँ है? जी, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं सूरत जा रहा हूँ। अब बताइए आपको कहाँ जाना है? उसने कहा, मुझे भरूच जाना है। अरे लेकिन मैंने कहा ना आपसे, मैं सूरत जा रहा हूँ, वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, आप मुझे वहीं हाईवे पर छोड़ देना, उसने कहा। मैं तो मन में सोच रहा था कि उसको यहीं उतार दूं। दरअसल वो बदबू बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने अनबने मन से उससे कह भी दिया कि क्या आप कई दिनों से नहाई नहीं हो या आपने कपड़े नहीं बदले हैं? बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है आपके पास से। अच्छा, तो आप इसके लिए परेशान हैं, उस औरत ने कहा। तभी कार में एक मदहोश कर देने खुशबू खुशबू फैल गई। अब ठीक है, उसने मुझसे पूछा। मैं तो उस खुशबू से ही बदहवास हो गया था। यह कैसे किया तुमने? मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुराई और कुछ ना बोली, लेकिन सच कहूँ तो उसकी मुस्कुराहट से ही मैं काफ़ी डर गया था। पता नहीं, एक अजीब और अलग ही मुस्कान थी उसकी। आपको पता है, यहाँ बहुत से रिश्तेदार मारे गए हैं मेरे, उस औरत ने कहा। मारे गए हैं मतलब? हम सब लोग एक शादी अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र गए थे। वहाँ से आते वक्त हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था और जिस बस में हम लोग थे उसमें सारे लोग मारे गए थे और कोई नहीं बचा था। अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। कुछ देर तक कार में खामोशी रही। अचानक से मेरा माथा ठनका कि जब सभी लोग मर गए थे तो ये भी तो उसी में थी, तो क्या ये भी? मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और अब मेरी उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं समझ गया था कि मैं फंस गया हूँ और अब सब कुछ उसी के हाथ में है। हम लोग भूखे प्यासे हैं, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे माता पिता अकेले हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सामने कोई जवाब नहीं आया। गाड़ी चलती रही और मेरा दिल बार बार ज़ोरों से धड़क रहा था। अचानक उसने कहा कि गाड़ी रोक दो। मैं इतना डरा हुआ था कि पीछे कोई व्हीकल आ भी रहा है या नहीं, ये जाने बगैर मैंने शॉर्ट ब्रेक मार दी। मैंने जैसे ही कार रोकी, वो चुपचाप वहाँ से उतर गई और कहा कि जाओ घर। मैंने उसके सामने देखा तक नहीं और कार तेज़ चलाता हुआ घर पहुँच गया। घर जाकर माता पिता के पांव छुए, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मुझे क्यों छोड़ा था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।